ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दोल पूर्णिमा का अवसर में ठाकुर जो प्रसंग किया था उसका हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला था। अंतिम में ठाकुर ने बताया तर्क विचार चाहिए लेकिन अनुभूति ही लक्ष्य है। विचार वितर्क से हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक कहानी से ठाकुर बताते थे कि किसी ने फर्द भेजा था एक ताली का लिस्ट, 5 से संदेश और एक कपड़ा भेजना, कुछ मिठाइयाँ और एक कपड़ा भेजना है तत्व। तो पहले वो चिट्ठी खो गया था, बहुत प्रयास करके चिट्ठी को निकाला, चिट्ठी पढ़ लिया। ठाकुर कहते चिट्ठी पढ़ने के उपरांत फिर चिट्ठी लेकर ही आप चर्चा करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अर्थात जो सामान लाना है उसमें ज़रूर आप विचार कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो। ये जो कपड़ा लेने के लिए बोला है तो कौन सा कपड़ा लाना है, सूती का ना सिल्क का, क्या रंग होगा, क्या साइज़ होगा, ये सब नाना प्रकार का तर्क विचार आप कर सकते हो। फिर मिठाई भेजा, अच्छा मिठाई मांगा है, कौन सा मिठाई भेजे, कौड़ा पाक ना नरम पाक, नोलेन गुड़े संदेश ना कि आखिर, ये सब नाना प्रकार का जो साइज़ कितना होगा, उसका रंग क्या होगा, उसके मटेरियल में क्या क्या दिया जाएगा, अगर ये विचार भी कर सकते हो लेकिन इसमें आप लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। टाइम इज़ लिमिटेड। जानना तो ज़रूरी है कहाँ तक पहुंचना है, लेकिन जब हम इसके सिद्धांत में पहुंचने चाहेंगे तब भगवान को ही प्रार्थना करना पड़ेगा, वही समझा देंगे। इसलिए तर्क विचार का अवस्थान करके भक्ति पर, भगवान के चरणों में शरणागति पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आखिर में कल हम लोग चर्चा किया था, गुरुदास केंदे बोले भाई आर विचारे काज नहीं, बोझा बुझी अनेक होलो এখন সোজায় चलो भाई। सीधा चलो, सीधा जाके ठाकुर को पकड़ो और उनको पकड़ने से कौन है कौन नहीं है सब कुछ वही बतला देंगे। ये उपदेय एक चर्चा के उपरांत मास्टर महाशय दूसरे दिन का एक चित्र दिए हैं
एक हफ्ता बाद 7 मार्च दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे हैं। यहाँ पर अनेक त्यागी भक्त आए हैं, नवीन, बाबूराम, नरेंद्र, भवनाथ आदि। ये भी प्रसंग बहुत रोचक है। तो भगवान श्री रामकृष्ण बहुत ही आनंद के साथ भक्तगण के बीच प्रसंग कर रहे हैं। पहले प्रसंग उठा राखाल को। राखाल ठाकुर का मानस पुत्र थे। बीच में वृंदावन गए थे, अभी वापस आया अपने कमरे में, अपने घर में है, बसीरहाट में उनको जो है सिकरा कुलीनग्राम, वहाँ पर लिखा नहीं है बट अपने घर में है, बोला है मास्टर महोशय। तो ठाकुर कहते हैं राखाल এখন पेंशन खाচ্ছে। राखाल तो वापस आ गया, तो आके ठाकुर के साथ रहना चाहिए था साधन भजन करने के लिए। ठाकुर कहते हैं ही इज इन पेंशन नाउ। पेंशन कब मिलता है? जब हमारा छुट्टी मिल जाता है, अवसर जीवन। तो जो हम कर्म किए हैं उसी के फलस्वरूप हमें मासवारा मिलता है, मासिक। पहले तो मिलता था, अभी कहीं का मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है, बट पेंशन का सिस्टम है अभी भी, ओल्ड एज पेंशन। तो राखाल को ओल्ड एज पेंशन कैसे हो गया? नहीं, आध्यात्मिक जीवन में इतने व्याकुल होकर भगवान को पुकारा, अभी उसको और कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मिलते रहेंगे फल। ठाकुर उनका अवस्था बता रहे हैं। जो वहाँ पर है वो विवाहित है। वो कहते हैं 1000 रुपया तनख्वाह देने पर भी मैं नौकरी नहीं करूँगा। अर्थात कांचन के प्रति इतना वितृष्ण हो गए एवं संसार के प्रति भी उनका अनासक्ति था। जब भगवान को छू लिया, स्पर्श कर लिया दिल में, तब विषय में अनासक्ति हो जाएगा, ईश्वर में अनुरक्ति पैदा होगा। एक बात बोल रहे हैं ठाकुर, बहुत विचित्र बात। जब यहाँ रहते थे, इसके पहले यहाँ पर लेटे रहते थे, कभी कभी बोलते थे तुम्हें क्यों भालो लगे ना। ये बहुत विचित्र बात है, तुमको भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात भगवान को जब हम हृदय में एकदम निबिड़ रूप से पा लेते हैं, तब दुनिया के बहिर्जगत के कोई चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। वो सबसे प्रियतम है। तब वो जान लिया, जानी है तुम्ही ममो हृदय श्रेयोतम एमन धनवार नहीं तुम असमो। तुम्हारा जैसे अधुन कहीं नहीं है। जब ये बोध में बोध हो जाएगा तब वो राखाल का अवस्था बताया, राखाल के बारे में बताया। फिर कहते हैं कि जो भवनाथ, ये भी विवाहित है। भवनाथ अत्यंत उच्च कोटि के साधक थे। ठाकुर कहते थे नरेंद्र और भवनाथ दोनों पुरुष प्रकृति एक जोड़ी है, कितने उच्च कोटि के थे, लेकिन वो विवाहित थे। ठाकुर उनका भी वर्णन कर रहे हैं कि भवनाथ
वो घर में रहते हैं लेकिन स्त्री संग उनको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं रात भर वो अपने पति के साथ धर्म चर्चा करते हैं। ठाकुर कहते मैंने उनको कहा थोड़ा आमोद आह्लाद भी करना चाहिए, तुम्हारा नवपरिणीता बहू है, उसके साथ भी कुछ आनंद उठाना चाहिए। तो भवरनाथ ने कहा क्या, मैं भी उस तरह आनंद उठाऊंगा। अर्थात उनका मन भी त्याग के अग्नि से प्रज्वलित है। फिर कहते बाबू राम का, बाबू राम में उपस्थित है। तो बाबू राम को पूछ रहे हैं, बाबू राम तो मास्टर माशा का स्कूल में एंट्रेंस पाठरत थे। बाबू राम को पूछ रहे हैं तू पढ़ाई नहीं करोगे तो तेरा किताब कहाँ है। वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था। तो ठाकुर कहते तुम पढ़ाई नहीं करने चाहोगे तो छोड़ के आ जाना चाहिए था। तो मास्टर मास्टर कहते हैं ये दोनों साइड एदिक ओदिक दूदिक रखते चले, पढ़ाई भी नहीं करने चाहते हैं, फिर संसार में भी रहना चाहते हैं। संसार छोड़ के नहीं आने चाहते। तो ये हमारा अवस्था है। हम जीवन में जानते हैं लेकिन छोड़ने नहीं पाते हैं। जानी है तुम्ही ममो हृदय से हो तमो एमन धनवा नाही को तुम्हासमो। रविंद्रनाथ संगीत है। तबु जा भाঙা छोड़ा रोएছে घरे पोड़ा फेलिया दीते पारी ना जे। ये हमारा मजबूरी है। हम जानते हैं आप ही सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपके लिए हम सर्वस्व त्याग करने में असमर्थ हूँ। ठाकुर ये सब चित्र बताते हैं ताकि हमें समाधान सूत्र बताने के लिए। इसलिए वचनामृत हमारे लिए एक अनूठा पथ निर्देश है। मैं आपको पाने भी चाहते हैं, फिर संसार भी छोड़ने नहीं चाहते हैं। तो ठाकुर कहते हैं स्वयं वशिष्ठ देव का भी ऐसी डिलेमा था, संशय था। वो ज्ञान के मूर्ति थे वशिष्ठ देव, गुरु वशिष्ठ, लेकिन पुत्र शोक में वो अधीर हो गए, बेचैन हो गए। तो उनकी ये दुर्वस्था देखकर लक्ष्मण कह रहे हैं रामचंद्र जी को, भाई गुरु वशिष्ठ की ये अवस्था है। राम कहते हैं भाई जिसका ज्ञान है उसका भी अज्ञान है। ज्ञान अज्ञान दोनों सहवास करते हैं। पैर में एक कांटे चुभ जाने से दूसरा एक कांटे लाकर पहला कांटा को उठा के दोनों ही फेंक देना चाहिए। वैसे ही हमारे भीतर जो अज्ञान का कांटा है उसका उठाने के लिए ज्ञान का कंटक चाहिए। ज्ञान पे कंटक है और वो अज्ञान नाश करने के बाद दोनों ही वर्जनीय है। तो बाबूराम को कहते हैं तो आ जाए यहाँ पर, आह्वान कर रहे हैं। बाबूराम कहते हैं आपने टेने निन्ना, मेरा आना की इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, यही बात है। ठाकुर कहते हैं जो राखाल को मैं इधर रखा था उसका अवस्था दूसरा था। उसके घर वाले
का सम्मति था, सहमति था, लेकिन तुमको लाने में हंगामा होगा, इन लोग का सहमति नहीं है, मैं उन्हें नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो भी ठाकुर का भक्त है। मातंगिनी देवी उनका माता जी, वो तो रोते रहेंगे, सब दिख मैनेज करके ठाकुर करना पड़ रहा है। ठाकुर कहते हैं साहस चाहिए, साहस করে আসতে হয়। দেখো ছোট নরেন আমায় বলেছে আমি যখন আসবো একবার এসে যাব। छोटे नरेन और एक शुद्ध सत्य लड़का था, बहुत ही उच्च कोटि के थे, उनका साहस है। उन्होंने कहा अगर जब आएंगे हम बराबर के लिए आ जाएंगे। तेरा वो साहस नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा साहस भी चाहिए। परंपरा में कहा जाता है जदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जब दिल में, जिस दिन में, अहर में दिन, जिस दिन में, जिस पल में जीवन में वैराग्य का उन्मेष हुआ, आह्वान आया, उसी दिन तदहरेव, उसी दिन को ही संसार छोड़ के चले जाना चाहिए, इतना जोर होना चाहिए। तो वहाँ पर लड़के लोग के सब बातचीत हो रहा था। फिर नरेंद्र नाथ का प्रसंग आया। तो वहाँ पर जज अनुकूल मुखोपाध्याय का दामाद का भाई आए थे, जामाता का भाई। वो नरेंद्र नाथ को पहचानते थे। ठाकुर ने उसको पूछा जब नरेंद्र नाथ को पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत बुद्धिमान लड़का है। ठाकुर कह रहे हैं कि जब नरेंद्र नाथ को सुख्यात कर रहा है, ज़रूर अच्छा व्यक्ति होगा। ओनली गुड पर्सन कैन अप्रिशिएट अनदर गुड पर्सन। फिर वहाँ पर हरिपद था, उनको बोला क्या तू गिरीश घोष के घर में जाते हो? बोला जी हाँ। क्या नरेंद्र भी जाते हैं? बोला हाँ, वो उधर में रहता है, बीच बीच में आते हैं, से खबर ले रहे हैं। तब पूछ रहे हैं कि गिरीश घोष के साथ उसका क्या बातचीत होता है। गिरीश घोष जो बताते हैं अवतार संपर्क में जो इसका सिद्धांत है, उसमें नरेंद्र का क्या विचार है। तो हरिपद कहते हैं वो तर्क में परास्त हो गया, वो मान लिया। ठाकुर कहते हैं नहीं, नरेंद्र मुझे बताया गिरीश का इतना विश्वास है, वो देखते हुए मैं चुप कर गया। मैं क्यों उनका विश्वास भंग करूंगा? नरेंद्रनाथ वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही वॉज फर्म in a decision. The omnipotent God cannot descend in a form, confined in a form. लेकिन गिरीश घोष साथ तर्क में इसलिए चुप कर गया। गिरीश घोष उनको बताया नरेन आमी जेताके देखेছি, आई हैव सीन हिम। प्रमाण अनेक प्रकार का होता है, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, नाना प्रकार का शास्त्र प्रमाण। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोच्च प्रमाण है। आई हैव सीन द सन, आई नीड नॉट हैव एनी अदर आर्गुमेंट और एनी अदर रीजनिंग। रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट प्रूफ। हम ये देखे देखेছি, आई हैव सीन गॉड इन माई ओन आइज। इतना विश्वास था, ज्वलंत विश्वास। तो ठाकुर का परेशानी का कारण ठाकुर अभी बता रहे हैं। सब त्यागी भक्तगण आए, वो अपने कमरे में आके कैसे
घनिष्ठ एक चित्र प्रस्तुत किया। जमीन में मादुर पाता हुआ था, ठाकुर आके इनके बीच बैठ गए। मास्टर भी थे। ठाकुर कह रहे हैं, मैं त्यागी भक्त ढूंढ रहा हूं, लेकिन ऐसी दुर्भाग्य है जिसको भी पकड़ता हूं वो फिसल जाता है। अब एक कहानी बताते हैं। एक भूत था, उनका संगी चाह रहा था, बड़ा निस्संगी था और कोई भूत नहीं है, और उसको देखने से सब भगता है, अरे बाबा भूत है। लेकिन वो सुना अगर शनिवार या मंगलवार किसी को अपघात से मृत्यु होता है बाय एक्सीडेंट, तब वो भूत बनेगा। ये सुनकर कभी भी शनिवार या मंगलवार किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, कोई छत से गिर गया, कोई रास्ता में अपघात हो गया और बेहोश हो गया और मरने का संभव होना है, वो दौड़ के चले जाते थे। जैसे मरेगा वो हमारा संगी होगा। लेकिन भूत दे के जब भी जाते थे, या तारीख का गड़बड़ हो गया या वो वापस आ गया, जिंदा हो गया, तो भूत का कभी संगी में ही मिला। हमारे भी वैसी अवस्था है। राखाला भी मेरा बीवी का बात कहते हैं। ईश्वर कोटि इसके बारे में बोल रहे हैं। नरेंद्रनाथ को जब हम सीना में हाथ फेर दिया, आई टच्ड हिज चेस्ट, बेहोश हो गए और चिल्लाने लगा, आप मुझे क्या कर दिया, मेरा बाप है, मेरा माँ है। तो ठाकुर ने बताया, इन लोग की यही अवस्था है, मेरा संगी मुझे नहीं मिल रहा है। अतः ठाकुर त्यागी भक्त के लिए कितने कातर रहते थे। त्यागीश्वरो हे नरवरो देहो पौधे अनुराग। वहाँ पर मणिमोहन आए थे कुछ मिठाई लेकर। तो ठाकुर बाबूराव को पूछा, ये कौन लाया है? तो उन्होंने बताया। ठाकुर उसको थोड़ा छू कर लेकर प्रसाद बना दिया और समवेत भक्तगण को वितरण कर रहे हैं। अब ये जो त्यागी भक्त है, छोटा नारायण इत्यादि को अपने हाथ से खिला रहे हैं। अभी बोल रहे हैं, मैं जो अपने हाथ से इनको खिला रहा हूँ, इसका अर्थ है स्वयं नारायण इनके बीच में जागृत रूप से आविर्भूत होते हैं। इनको खिलाना का मतलब नारायण को ही खिलाना है। न केवल अभी मैं कर रहा हूँ, उस देश में तो कमारपुकुर में ऐसी जब शुद्ध सत्य बच्चे लोग हमारे साथ मिलते थे, मैं तभी भी उन लोग को खिलाता था अपने हाथों से। नारायण का पूजा होता है, अर्थात चारों ओर जो विराजमान भगवान है, विशेषतः शुद्ध आधार में आँख बंद करके नहीं, आँख खोलकर उनको पूजा किया जाता है। करके दिखाया। कहते हैं चीनू शाकाहारी आदि उन लोग शिकायत करते थे, ये तो कभी हमें नहीं खिलाता है, इन लोग को क्यों खिलाता है? ठाकुर कहते हैं, इन लोग का जो चरित्र ठीक नहीं है, इनको कौन खिलाएगा? तो यद्यपि भगवान चारों ओर सबके भीतर विराजमान है, लेकिन प्रकाश के तारतम्य है। जो आधार जितना पवित्र होगा
उसमें उतना ज़्यादा उनका प्रतिफलन होगा। द ब्राइटर द मिरर, द ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। सन इज वन। भगवान तो है, लेकिन जो शुद्ध सत्य आधार होगा उसके भीतर उनका अधिक प्रकाश है और वो वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। इस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो बातचीत करेंगे, किया था, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।